अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और इससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे एंगल्स के मतलब। और इससे पहले हमारा जो लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 मैथ 11 क्लास इंटर पार्ट 1 का जनरल एंगल के मतलब हमने पढ़ा था। को टर्मिनल एंगल्स थे। अब हम जो है वो एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन के मतलब पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम करेंगे एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, ये चार पोजीशंस हैं हमारे पास जिसमें एंगल को हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये चार जो हमारे पास एंगल्स हैं इसमें जो एक पोजीशन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, पहले हम ये कोऑर्डिनेट जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ से जहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है या ये ओरिजिन है इसका, और यहाँ से इस तरफ यहाँ ये शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है जो एंगल है वो क्या है 0 डिग्री है। इसके बाद जब हम इस लाइन पर चले जाते हैं ये जो स्ट्रेट है अपवर्ड में, ये जहाँ पर हम 90 एंगल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ ये स्ट्रेट लाइन में एक्स डैश के पर आते हैं या एक्स प्राइम की तरफ आते हैं, तब हमारे पास जो एंगल है वो 180 का हो जाता है। यहाँ पर एंगल होता है 180 का। ठीक है, जब हम ये वर्टिकल डाउन में जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है एंगल की, जब हम वहां पर चले जाते हैं यहाँ पर, तो ये वाई हमारे पास वाई प्राइम है, तो यहाँ पर एंगल 270 डिग्री का होता है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से जब हम ये पूरा सर्कल कर लेते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर मेरे पास एंगल हो जाता है 360 डिग्री का। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, ये इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। तो वहां से हम चले गए 90 पर, 90 से हम चले गए 180 पर, 180 से हम चले गए 270 पर, 270 से हम चले गए 360 पर। तो ये चार एंगल, वैसे तो ये पांच बनते हैं लेकिन हम इस जीरो को काउंट नहीं करते। स्टैंडर्ड पोजीशन में हम कहते हैं 90 डिग्री का, 180 डिग्री और 270 डिग्री और उसके बाद 360। ये हाफ पहला क्वार्टर है, ये हाफ है, ये ट्रिपल तीसरा हिस्सा बन जाता है, और ये हमारे पास फोर मुकम्मल इसका सर्कल एक पूरा एंगल जो है वो 360 पर चला जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने ये चार इसकी बेसिक पोजीशन स्टैंडर्ड पोजीशन जो है वो एंगल की बयान की है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल जो है इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे जिंदा इंसान के लिए सांस लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री थीटा के बगैर मुकम्मल है ही नहीं, शुरू ही नहीं होती, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती फिर हमें। ये जो आप कहते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो थीटा पर किसी भी एंगल पर अप्लाई होते हैं। तो जब तक हमें एंगल्स के मतलब नहीं पता होगा तो ये साइन कोस और टेन को हम समझ ही नहीं सकते। इसके लिए हम बड़ा आसान सा ये कोऑर्डिनेट पर भी बात कर सकते हैं। असल में जो एक्स एक्सिस की लाइन है, ये मेरे पास जो एक्स एक्सिस है ये बनाता है मेरे पास कोस थीटा। अगर ये मेरे पास एक यहाँ पर लाइन है, ये एंगल अल्फा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस एंगल को क्या कहेंगे कोस अल्फा। ये जो ये लाइन है इसकी, ये लाइन इसका, ये असल में ये जो हमारे पास एक एरो हेड मौजूद है यहाँ कोऑर्डिनेट में, इसका नाम हम रख देते हैं ओ ए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम साफ करके बनाते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन गया है। यहाँ पर ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को और वाई एक्सिस कहते हैं वर्टिकल लाइन को जो हॉरिजॉन्टल को 90 डिग्री पर क्रॉस करती है। अगर आप वैसे ही जनरल देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, मतलब 90 एंगल के चार हिस्से किए जाएं तो उनका सम जो है वो 360 डिग्री बनता है हमारे पास। तो कोई भी चार कोनों वाला जिसके फार कॉर्नर हो किसी भी शेप के, उसके टोटल एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है, और अगर किसी के तीन एंगल हो तो वो 180 डिग्री होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया है, उसमें एक हमने लाइन ली है ओ ए। ठीक है, यहाँ पर हम जो है असल में बताने जा रहे हैं कि कोस अल्फा, साइन अल्फा और टेन अल्फा के मतलब। अल्फा यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो मैंने अल्फा लिया है। वैसे हम जो है वो थीटा को, एंगल को थीटा से कंसीडर करते हैं, किसी भी नंबर से हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थीटा को अल्फा ले लिया है, एंगल को। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है वो असल में कोस की लाइन होती है, इसे हम कहेंगे कोस अल्फा। ठीक है, और जो वाई एक्सिस के अराउंड इसका प्रोजेक्ट चला जाता है, यहाँ पर हम इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। ठीक है, यहां से हम इसका नीचे इसके ऊपर इस प्रोजेक्शन बनाते हैं और इधर से इसके ऊपर। असल में हम ये जो एंगल है हमारे पास, लाइन है, सॉरी रे है, इसके हम पार्टीशन कर रहे हैं, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बयान करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये अगर घूमकर यहाँ वाई एक्सिस तक आ जाए, या फिर ये जो है वो यहाँ से चलकर इधर एक्स एक्सिस तक आ जाए, तो हम इसका प्रोजेक्शन इनके ऊपर देख लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस। ये फिर अल्फा हमारे पास ये एंगल है, तो ये एक्स एक्सिस पर जो है वो कोस अल्फा बनेगा, और साइन एक्स जो है वो वाई एक्सिस पर साइन अल्फा बनेगा, है बेसिकली ये चीज। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये वाली चीज, ये यहां से लेकर यहां तक इसके बराबर है, तो ये साइन अल्फा जो है वो हमारे पास ये चीज बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास, अगर आपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है फर्स्ट ईयर का, तो वहां पर ये कंपोनेंट वेक्टर्स के कंपोनेंट बताए गए हैं, तो बड़े वाज़ेह तरीके से वहाँ एक पूरा टॉपिक है इसका। अगर आपने वो पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा है, ये एक ट्रायंगल बन गई है, ये कोस अल्फा, ये वाला एक्स एक्सिस के अराउंड जो होगा वो कोस अल्फा है, और दूसरे सामने वाला एंगल जो है वो साइन अल्फा। इसको हम इजीली कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास एक ऐसे मसलस बनी हुई है, ट्रायंगल बनी हुई है, उसका एंगल इधर अल्फा है, ये 90 डिग्री का कायमत जाविया मसलस है, हम, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कोस कौन है, साइन कौन है। तो यहाँ जिस एंगल को हम मेजर कर रहे हो, ठीक है, जिस एंगल को हम मेजर कर रहे हैं, उसके एंगल का जो साथ वाला स्ट्रेट बाजू है नीचे, उसको हम कहते हैं कोस, और जो उस एंगल के बिल्कुल सामने वाला होता है वो हमारा बन जाता है साइन। ठीक है, अच्छा जी, आपको किसी भी ट्रायंगल के जो पार्ट्स है उसको तो पता होगा ना, ये हमारी बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये हाइपोटेनस है, और ये वर्टिकल है, मतलब कि मूद वतर, और हमारे पास ये कायदा है इसका। ट्रायंगल में ये हमारे पास कोस जो है वो बेस होती है, साइन थीटा जो होता है वो उसका सामने वाला वर्टिकल होता है, और परपेंडिकुलर भी हम इसको कह सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरी इसकी लाइन है, जो जिला है या तीसरी साइड है, वो हम हाइपोटेनस कहते हैं, वतर उर्दू में कहते हैं। चले ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो। मतलब कि यहाँ पर ये y ओवर x होता है टेन अल्फा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक तीन फंक्शन है हमारे पास, साइन अल्फा, कोस अल्फा और टेन अल्फा, और इन्हीं तीनों को हमने उलट पुलट करके तीन और बना लेने हैं। कोस अल्फा का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो सीकेंट अल्फा बन जाएगा, कोस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट अल्फा। ठीक है, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट अल्फा, और टेन का जो रेसिप्रोकल बनेगा वो क्या बनेगा, कोट अल्फा। ये इनके रेसिप्रोकल है मेरे पास। तो इस तरह से मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं। ये इस तरह से मेरे पास रेसिप्रोकल और ओरिजिनल फंक्शन मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मेरे पास 6 बन जाते हैं। कोस अल्फा का रेसिप्रोकल सीकेंट अल्फा, साइन अल्फा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट अल्फा, टेन अल्फा का रेसिप्रोकल कोस अल्फा, साइन अल्फा,
और 1/10 अल्फा ये क्या बन जाता है, कोट अल्फा बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास फंक्शन है। अब इनकी आइडेंटिटीज भी बनेगी। इनको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी जो है वो चंद एक आइडेंटिटीज बनाएंगे, और इनको ही इस्तेमाल करते हुए इनकी आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो हम है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 में। मैथ जो है वो फर्स्ट ईयर का मैथ है हमारे पास। ठीक है, इंटर पार्ट 1 है मैथ, चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें हमने सीखना है शुरू में एंगल के मतलब सीखा हमने, उसको एंगल को हमने उसके यूनिट्स के मतलब डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा, साइन कोस टेन, और इनके रेसिप्रोकल्स को हमने देखा। तो इस तरह से 6 बन गए हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का, यहाँ पर हम ये थीटा के मतलब बात करें थे, और हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल जो है वो क्या होते हैं। एक एक हमारे पास होता है, ये 90 से शुरू होते हैं, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एंगल्स की। अब यहाँ से हम किसी भी एंगल के मतलब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मजीद इसके बारे में। ठीक है, हमारा चैनल बेस्ट नॉलेज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारा मजीद वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को हासिल करें। और थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।